हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू MBBS डायरीज। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ पूरा फेयरवेल का जो इवेंट था। हम हैं 2019 बैच, तो 2019 बैच ने 2018 बैच को फेयरवेल दी थी। तो वो 2 दिन का इवेंट था प्रॉपर। एंड इस 2 दिन के इवेंट में क्या कुछ हुआ था वो सब आपको मैं दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा लोग नहीं दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर हर चीज़ आपको शो कर पाऊँगी यहाँ पे। देखो, एक तो लोगों को ऑब्जेक्शन होता है वीडियो में आने से, एंड फिर भी मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर दे देती हूँ। मेरे जो भी बैचमेट्स, वैसे तो मैंने बहुत ध्यान रखा है, बहुत स्पेसिफिक लोगों को मैंने लिया है वीडियोस में, जिनको मुझे पता है कि प्रॉब्लम नहीं होती है वीडियो में आने से। फिर भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो ना, डायरेक्टली मुझे एक DM करना एंड आपका वो पोर्शन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो 2 दिन का ये फेयरवेल होने वाला है एंड इसके अंदर क्या होगा बेसिकली, आज डे 1 है जिसके लिए मैं रेडी हो रही हूँ। एंड आज का प्लान ये है कि हम हमारे सीनियर्स का स्वागत करेंगे सबसे पहले तो कॉलेज में। वो मेन गेट से कॉलेज में आएंगे एंड वहाँ पे ढोल वगैरह से उनका स्वागत होगा, माला पहना के, तिलक लगा के। उसके बाद उनके लिए पूरी परफॉर्मेंसेज हमारे पूरे बैच ने रेडी किए हैं, म्यूज़िक है, डांस है, वो सब हम परफॉर्म करेंगे एंड पूरा एंटरटेनमेंट होने वाला है। मीनवाइल उनको स्नैक्स मिलेंगे और उनको टाइटल्स दिए जाएंगे एंड उनको गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है, बीच बीच में। तो ये होगा। उसके बाद स्पेशल लंच होगा एंड फिर रात को शामियाना नाइट होगी। तो शामियाना नाइट में क्या होता है, हम वापस से रेडी होंगे, वापस से रेडी होके जाएंगे और खाने पीने का इंतज़ाम होगा। उसके साथ साथ गेम्स खिलवाएंगे सीनियर्स को एंड DJ बजेगा और उसमें डांस वगैरह होंगे। सो ये डे 1 का प्लान है। तो आज मैं डे 1 के लिए पूरा रेडी हो रही हूँ यहाँ पे। एंड मैंने ये शरारा सेट पहना है जो कि मैं यहाँ पे बता देती हूँ मेरा नहीं है। यार पता है क्या है, एथनिक की बहुत शॉर्टेज है मेरे पास। मेरे पास नहीं होते हैं एथनिक, क्योंकि मैं पहनती ही नहीं हूँ एथनिक, है ना। तो यहाँ पे मुझे एक तो मैंने ख़रीदा है, ऑर्डर करा है, लेकिन दूसरा वाला जो है ये मुझे मांग के ही पहना पड़ा है। एंड मुझे इस चीज़ से इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई बुरा है ऐसा शर्म नहीं आ रही है यार। बहुत ज़्यादा अभी पैसे भी नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए, फेयरवेल के लिए हमने पूरे बैच ने जो है पैसे दिए हैं, तो बहुत सारा खर्चा हुआ इस महीने, इसलिए अभी और खर्चा नहीं कर सकते थे। एनीवेज रेडी तो मैं ऑलमोस्ट हो गई हूँ। अभी मैं डे 1 का पूरा प्लान आपको बता चुकी हूँ, लेकिन डे 2 का भी थोड़ा सा बता देती हूँ। तो डे 2 में क्या होता है, सुबह में क्या होता है कि रिवर्स रैगिंग होती है। यूजुअली सीनियर्स जो होते हैं वो जूनियर्स की रैगिंग लेते हैं, बट ड्यूरिंग दिस फेयरवेल का टाइम जो जूनियर्स होते हैं वो सीनियर्स की रैगिंग लेते हैं, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रैगिंग। तो दिन में तो रिवर्स रैगिंग चलेगी एंड रात को होगी DJ नाइट। सो ये 2 दिन का प्लान था। तो आज मैं फर्स्ट डे के लिए ये रेडी हो रही थी एंड मैंने इसीलिए ये रेडी होने वाला वीडियो इतना लंबा रखा था ताकि आप लोगों को सब कुछ डिस्क्राइब कर सकूँ यहाँ पे कि एग्जैक्टली क्या कुछ होने वाला है। अब क्योंकि मैंने बातों में जितना बताया है उतना आपको शायद वीडियोज़ में उतना सब ना दिखे, एंड उसका रीज़न भी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, ठीक है। सो शायद मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी थी बाय दिस टाइम एंड लुक एट माई फेस एंड लुक एट मी। धूप आ रही थी ना एंड इतना सुंदर लग रही थी मैं धूप में तो अलग ही ग्लो करता है फेस। एंड उसके बाद मुझे हील्स पहनी थी। हील्स भी मैंने एक पेयर ले रखा है, अच्छा ब्रांड का। एक हील आप ख़रीद लो, वेज हील्स ले लो, पेंसिल हील्स मत लो, फंक्शंस इन्जॉय नहीं कर पाओगे पेंसिल हील्स में। वेज हील्स लो, प्रॉपर अच्छी खासी हील ले लो जितने में भी आप कंफर्टेबल रहते हो, एंड वो आपका हर आउटफिट पे न्यूड कलर लेना है, बहुत कोई और कलर नहीं लेना है, क्योंकि वो अलग ही दिखता है ना। न्यूड कलर लोगे हर आउटफिट पे चलेगा एंड बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो देखो मैंने पहले बाल खुले करे थे एंड उसके बाद ना यार किसी ने मुझे बोला झुमके पूरे पिंक पिंक हो रहे हैं, तो मैंने इयररिंग्स भी चेंज करे, हेयर स्टाइल भी चेंज करी एंड फिर मैं काफ़ी देर तक सेटिस्फाई नहीं हुई थी अपने लुक से। इन इयररिंग से भी सेटिस्फाइड मैं नहीं थी, इसलिए मैंने चेंज करे थे एंड वापस से मैंने झुमका ही पहन लिया था, बिकॉज झुमका ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बाल तो खैर मैंने पोनी बना ली थी एंड उसके बाद हम नीचे गए, हम कॉलेज के लिए रवाना हो रहे थे। तो उस दौरान हमने बड़ी सारी फ़ोटोज़ खींची एंड बहुत सारी जो है वीडियोज़ वगैरह भी बनाई। सिंस मेरे पास आईफोन है तो मुझे और भी बहुत लोगों की फ़ोटोज़ लेनी पड़ती हैं, विच इज़ क्वाइट हैक्टिक, क्योंकि उसके बाद सब डिलीट भी करना होता है, बट यार चलता है इतना तो, है ना। तो यहाँ पे मैंने खुद की भी बनवाई। अब मैं सबकी फ़ोटोज़ ले ही रही थी, तो मैंने खुद की भी बहुत सारी फ़ोटोज़ ली एंड उसके बाद मेरे फ्रेंड्स ने लिए एंड उसके बाद मैंने वीडियोज़ वगैरह भी बनवाई। एंड हेयर इज़ माई फ्रेंड रजनीश, जो मुँह बना के खड़ी हुई है, उसकी मेरे को बहुत सारी फ़ोटोज़ लेनी थी। एंड यहाँ पे और भी बैचमेट्स हैं
जिनकी मैंने फ़ोटोज़ ली थी तो मेरे फ़ोन में थी, एंड आई नो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं इनकी फ़ोटोज़ यूज़ करूँ, इसलिए मैं इनकी फ़ोटोज़ यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो बना रही थी, एंड मेरे पीछे है सोनाक्षी, शी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो ये भी मेरी वीडियो में आ रही थी बहुत ही खुश होके। एंड यहाँ पे ये देखो हम पूरा बैच वेट कर रहे थे सीनियर्स का, कैमरामैन वगैरह सब थे प्रॉपर, एंड हम हमारे सीनियर्स का वेट कर रहे थे ताकि हम उनका ढोल से पूरा प्रॉपर स्वागत कर सकें, एंड साथ ही साथ ग्रुप फ़ोटोज़ भी हो रही थी। एंड यहाँ पे जो सर हैं उनको गोद में उठा लिया विपिन ने, क्योंकि वही है यार, जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है सीनियर्स के साथ, तो एक टाइम के बाद बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। एंड बहुत अच्छे से सारा फंक्शन हुआ था, लाइक काफ़ी घंटों तक चला था, बट मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ। रजनीश ने हरियाणवी डांस करा था, तो पूरा हरियाणवी गर्ल्स का ग्रुप था जिन्होंने हरियाणवी डांस करा था। सब लोग हरियाणवी नहीं थे, कुछ लोग दिल्ली से थे, अलग अलग जगह से थे, बट हरियाणवी डांस इन्होंने करा था प्रॉपर दामन पहन के। एंड हियर इज़ रजनीश फ्लॉन्टिंग हर दामन, एंड मैंने उसके स्लोमो वगैरह हर तरीके से वीडियो फोटो सब बनाई थी। इतना सा घूम के इस बंदी को चक्कर आ गए थे, और वो आपको इसकी शक्ल से पता चल रहा होगा। इसकी मैंने फ़ोटोज़ भी ली थी अच्छी अच्छी, दामन में ऐसे घूमते हुए एंड घेर वगैरह के साथ। उसके बाद ये हमारे एक टीचर हैं जो वैसे तो ये मेरी बैचमेट्स थी, दीपांशी एंड ममता, जो कि परफॉर्म कर रही थी, गाना गा रही थी, बट सर ने भी फिर ज्वाइन करा। बहुत ही इनफॉर्मल फंक्शन होता है, इट्स नॉट लाइक कि कोई ज्वाइन नहीं कर सकता, मतलब एकदम फ्री स्टाइल है, जिसको जो करना है वो करो। तो सर ने भी ज्वाइन करा था इनको। एंड यहाँ पे आप इनको तो जानते ही होंगे, लक्ष्मण एंड सचिन। तो इनके प्रैक्टिस वीडियो मैंने डाली थी, एंड इन्होंने एकदम वैसी ही ताबड़तोड़ यहाँ पे परफॉर्मेंस दी, जो भी इन्होंने डांस मतलब प्रैक्टिस करा था, एकदम बढ़िया वाली इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे दी। एंड इनकी वीडियो यहाँ पे अपलोड करने में आई एम फीलिंग वेरी लाइक कंफर्टेबल, क्योंकि मुझे पता है इनको कोई प्रॉब्लम उतनी होगी नहीं, इसलिए मैंने इनकी वीडियो यहाँ पे डाल दी है। वैसे भी मतलब कंसेंट की बात है कि लक्ष्मण से मैंने पूछ ही रखा है, तो लक्ष्मण मेरी वीडियोस में वैसे भी आता ही रहता है, मेरे क्लिनिक्स ग्रुप का पार्ट है ये। तो यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा रही हूँ, विदाउट म्यूज़िक दिखा रही हूँ, तो कॉपीराइट लगेगा, तो अभी तो मैं ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। तो ओवरऑल आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से डांसेस हुए होंगे। देखो बहुत सारे डांसेस हुए थे, बट सबका वीडियो में देखो, कुछ में तो मैं यहाँ थी नहीं क्योंकि मैं खुद भी परफॉर्म कर रही थी, तो बैक स्टेज में रेडी हो रही थी, है ना, साड़ी पहन के डांस करा था। लेकिन कुछ लोगों की मैं इंटेंशनली भी नहीं डाल रही हूँ। अब ये एक और ग्रुप था, ओजी बैंड का, इन्होंने पूरा परफॉर्म करा था, रिक्रिएट करा था, जो हेरा फेरी वाला ओजी बैंड है ना, सेम टू सेम डिट्टो वैसा इन्होंने रिक्रिएट करा था। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगा होगा कि क्या कुछ परफॉर्मेंसेस हुई थी। बहुत अच्छे अच्छे डांसेस हुए थे, बट फॉर लाइक रीजंस तो दे ही दिए हैं, उनके लिए मैंने उन सबको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा है। तो यहाँ पे अच्छा खासा हुआ था, एंड स्नैक्स में भी पकोड़े एंड जूस, रियल जूस वगैरह होते हैं, वो सब कुछ दिया था। उसके बाद सर ने भी कुछ बातें अपने दिल की हमारे साथ शेयर करी। सर है ना अभी जा रहे हैं, रेजिग्नेशन सर ने ले लिया है, सर का मन है, मतलब वो खुद का शायद क्लिनिक वगैरह खोलेंगे, तो वो अभी जा रहे हैं, तो वो अपने मन की बातें कर रहे थे। एंड हियर वी आर, लाइक हम लोग इन्जॉय कर रहे थे पूरा फंक्शन। तो ऑडिटोरियम का ये वाला हिस्सा दिखा रही हूँ, जहाँ बैठ के हम ऑडियंस एज अ ऑडियंस सब कुछ देख रहे थे। एनीवेज लास्ट में क्या होता है, इवन लास्ट में नहीं, बीच में भी लाइक डांस परफॉर्मेंस होती है, एंड बीच में सब स्टेज पे चढ़ जा रहे हैं डांस करने के लिए। भाई सर बार बार बोल रहे थे स्टेज की इतनी कैपेसिटी नहीं है, नीचे उतर जाओ। एनीवेज बड़े मज़े आए। उसके बाद लंच करा था, विच वॉज स्पेशल, एंड रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी, तो उसके बाद मैं खुद को ही रिकॉर्ड करी थी हॉस्टल में आके, कि एंड हो गया था सुबह का फंक्शन तो। एंड उसके बाद बहुत ही बहुत ही अब्रप्ट ये चीज़ हुई है, बट मैं रात के लिए रेडी हुई थी सीधा 4 बजे तक, तो फ्री हुए थे यार। उसके बाद 1-1.5 घंटे आराम करके मैं शाम को शामियाना नाइट थी। तो हियर आर ऑल द गर्ल्स, लाइक नॉट ऑल द गर्ल्स, बट हाँ जो लड़कियाँ मेरे वीडियो में फ़ोटोज़ में आने से जिनको आपत्ति नहीं है वो हैं यहाँ पे। तो ये मैं हूँ, हम सब रेडी हो गए थे रात के लिए। डेकोरेशन भी इतनी प्यारी हो रखी है, एक तो दिवाली वाइब्स, ऊपर से ये फेयरवेल के लिए डेकोरेशन, एंड ये वाला सूट मैंने ख़रीदा है तो बड़ा प्यारा लगा मुझे तो। एंड मैंने बालों को भी थोड़ा कर्ल करा था। तो ये सेम डे की रात को हम लोग रेडी हुए थे पूरा शामियाना नाइट के लिए। खाने में स्नैक्स वगैरह थे, लाइक काफ़ी ऑप्शंस थे, एंड डिनर तो नॉर्मल सा था। उसके अलावा गेम्स वगैरह हुए थे, जो ऑब्वियसली क्योंकि हम खाने में बिजी थे तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, वैसे भी सीनियर्स के होते हैं गेम्स। थोड़ा बहुत डांस हुआ था, तो यही सब हुआ था शामियाना को। एंड 10 बजे तक सब ओवर करना ही होता है, क्योंकि उसके बाद आप लाउड नॉइजेज़ या फिर म्यूज़िक ये सब नहीं कर सकते हो। और इंस्टा पे फॉलो करते होगे तो ये रील वगैरह भी देखी होंगी आपने। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ग्लिम्स देना चाह रही हूँ कि डेकोरेशन कैसी हुई थी। तो ये फ़ोटोशूट के लिए थोड़ा डेकोरेशन कर रखा था, वो दिखा दिया।
अब सीधा हम नेक्स्ट डे पे आ गए हैं। रिवर्स टैगिंग का देखो, आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ भी नहीं दिखा सकती हूँ। सब लोग बहुत ही ऐसी हालत में थे नहीं दिखाए जा सकते हैं ना। तो डायरेक्टली नेक्स्ट डे की रात का मैं यहाँ पे आपको सीन दिखा रही हूँ, जब मैं डीजे नाइट के लिए रेडी हुई थी। तो एथनिक बहुत हो गया। डीजे नाइट के लिए थोड़ा सा एकदम आपको वेस्टर्न आउटफिट मिलेंगे। वैसे भी हेलोवीन थीम थी, तो हेलोवीन थीम के हिसाब से सब लोगों ने ब्लैक कपड़े ही पहने थे, मतलब मोस्टली ने तो ब्लैक आउटफिट पहने थे, लड़कियों की बात करूँ तो। एंड मैंने ये आउटफिट पहना था, जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर करा था, आप लोगों को दिखाया भी है मैंने शॉर्ट्स वगैरह में। सो दैट्स अबाउट इट। आई नो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। डीजे नाइट पे देखो अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह सब थे। एंड यहाँ पे वही सेम लड़कियाँ जो कल एथनिक में थी, वही सब सेम लड़कियाँ आज एकदम सेक्सी बन के लाइक वेस्टर्न आउटफिट में हैं। आई होप आप लोग माइंड नहीं करोगे सेक्सी वर्ड को, ये तारीफ़ करने का ही एक तरीका होता है, डोंट टेक इट अदरवाइज, ओके। उसके बाद हेलोवीन थीम थी, तो ये डेविल बन के फ़ोटो तो खिंचवानी थी। एंड यहाँ पे सब नाच रहे थे, एंड हरियाणवी गाना बजा था कबूतर वाला, तो उस पर भी सब नाच रहे थे, तो मैंने थोड़ी उनकी वीडियो ली है। आई होप मैं बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ऐसे लोगों का फेस रिवील ना करूँ। मैंने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा है कि किसी का फेस रिवील ना हो जिनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सके। आई नो मैंने ये चीज़ बहुत बार मेंशन करी है, बट लिटरली जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था। ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, सो मैं और रिस्क नहीं लूँगी किसी भी चीज़ के लिए, या फिर और सरदर्दी लेनी ही नहीं है मुझे ज़िंदगी में। एनीवेज, फिर भी किसी को भी कोई भी आपत्ति हो तो कृपा करके एक DM करें एंड अपना पोर्शन हटवा लें, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मैंने थोड़ा बहुत आपको दिखाया हो। आई नो पूरा नहीं दिखा सकती हूँ। देखो कुछ चीज़ें ऑब्वियस होती हैं, नहीं दिखाई जा सकती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो देखो लोग आपसे जलते हैं, आपका पैर नीचे खींचने में कोई कमी नहीं रखेंगे, तो पैर लटकाना ही क्यों है, ऐसा कुछ उनको रीज़न देना ही क्यों है कि वो फालतू की आपके साथ बकवास करें, है ना। सो दैट्स इट, यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप आप लोगों को थोड़ा ग्लिम्प्स मिला हो कि मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है।